नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, हमने चंद्र ग्रह के फलादेश के बारे में आपको पहले बताया था। आज हम वापस भाग 2 पांचवा घर फिर से शुरू करते हैं। आज हम पांचवें घर से बात बताएंगे कि पांचवें घर कुंडली का जो पांचवा घर होता है वहाँ से हम शुरू करते हैं। पांचवा घर सूर्य का होता है जो पुत्र सुख देता है, अर्थात यह घर सूर्य, केतु और चंद्र से प्रभावित होगा। यदि चंद्र सूर्य जातक को प्रबल रखे तो चंद्र उत्तम फल देने वाला होता है। इस घर में चंद्र को हो तो जातक सुखी रहता है। इस घर में चंद्र अच्छा फल देता है और जातक को कन्याएं अधिक होती हैं। पहले घर में चंद्रमा 9वें और 12वें घर में शत्रु ग्रह बैठे हों तो वे भी फल अच्छा देते हैं, लेकिन दूसरे या तीसरे घर में होने पर हानिकारक रहते हैं। ऐसे चंद्र का माता या पुत्र पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। जातक के 5 पुत्र होते हैं। सूर्य 10वें 11वें घर में हो तो जातक की 12 आयु 12 वर्षों की होती है। और बृहस्पति 9वें, बुध तीसरे घर में हो तो चंद्र नीच प्रभावी होता है। बुध 11वें घर में हो तो जातक को विदेश यात्रा करने का लाभ मिलता है। निवारण यह है कि जब भी अवसर मिले तीर्थ यात्रा अवश्य करें। धार्मिक कार्यों में दूसरों का सहयोग करें। सोमवार को सफ़ेद वस्त्र में चावल मिश्री बांधकर जल में प्रवाहित करें। छठा घर, यदि इस घर में चंद्र हो तो जातक की मां सौतेली होती है। चौथे घर में चंद्र या शत्रु ग्रह हो तो माता के सुख से जातक सदा वंचित रहता है। कारण यह घर केतु का है। केतु यहाँ चंद्र को पूर्ण ग्रहण लगा देता है और चंद्र और केतु दोनों ग्रहों के प्रभाव नीच होते हैं। जातक के कन्याएं अधिक होती हैं। चंद्र और केतु दोनों छठे घर में होने पर जातक को मूत्र संबंधी रोग भी होता है। अशुभ मंगल चौथे या आठवें बुध दूसरे घर में हो तो जातक की माता की मृत्यु जातक के बचपन में ही हो जाती है। और बुध 8वें, मंगल दूसरे घर में हो तो जातक की मृत्यु होती है। यदि जीवित रहा तो माता पुत्र दोनों दुखी रहते हैं। निवारण क्या है? अपने मन में किसी पर भेद प्रकट न करें। अपने मन में के भेद किसी पर प्रकट न करें। घर में खरगोश पालें। यह ध्यान रखें कि मकान की दीवारें कच्ची न हों। जनता के लिए पेयजल का प्रबंध न करें। सूर्य, मंगल और बृहस्पति की कारक चीज़ों का दान दें। अपने हाथ से पिता को दूध पिलाना उन्नतिदायक होगा। दूध या चावल दान कभी भी न करें। श्मशान या अस्पताल में प्याऊ लगवाने का प्रबंध करें। सातवां घर बुध और शुक्र का है। दोनों ग्रह मिलकर सूर्य को प्रभाव देते हैं। 7वें घर में चंद्र हो जातक को सुंदर पत्नी का सुख प्राप्त होता है। शिक्षा या माता के स्वास्थ्य के विषय में इस चंद्र को आंशिक फल मिलता है। जातक के घर में चंद्र की चीज़ें, पानी या दूध हमेशा रहता है। अकेला चंद्र हो तो जातक स्वयं लक्ष्मी का रूप होता है। विवाह के बाद माता की मृत्यु होती है या माता अलग हो जाती है या माता से लड़ना तबाही का कारण बनता है। यदि चंद्र पापी ग्रहों से नीच हो तो 15 वर्षों तक माता से अलग रहना पड़ता है। यहाँ बैठा हुआ चंद्र जिस घर में शुक्र बैठा उस घर के ग्रहों के प्रभाव को दूषित कर देता है। आध्यात्मिक फल श्रेष्ठ रहता है, किंतु जातक के स्वयं के लिए पत्नी सुख अपर्याप्त रहता है। चंद्र शुक्र के समय यदि 24 वर्ष में विवाह हो तो अच्छा फल नहीं मिलता है। दूध पानी बेचने से पुत्र संतान पैदा होने में अवरोध उत्पन्न होता है। चंद्र 7वें घर में हो, शुक्र, राहु या केतु सभी कहीं भी हो तो अकल्पित घटनाएं घटती है। बच्चों पर भूत प्रेत की छाया रहती है। और बृहस्पति चंद्र घर में होने पर बच्चों को कष्ट होता है। शनि 7वें घर में होने पर
जातक की मृत्यु घातक अस्त्र से होती है। शुक्र पहले घर में हो तो हमेशा सास बहू में झगड़ा होता है। बुध पहले घर में हो तो जातक नशेबाज होता है। निवारण क्या है? 24वें या 27वें वर्ष में विवाह करने की कोशिश न करें। स्वयं का चरित्र अच्छा रखें। कुंडली का 8वां घर, 8वां घर शनि और मंगल से प्रभावित होता है। यदि वहाँ बृहस्पति की मदद ली जाए तो चंद्र मंगल बृहस्पति 8वें घर में मंदे असर से बचाव रखेंगे और जातक लंबी उम्र प्राप्त करेगा, किंतु शनि को प्रबल करने से हानि अधिक होगी। 8वें घर में चंद्र नीच का हो तो ऐसा जातक कम उम्र का, ईर्ष्याल, रोगी, शिक्षा या माता दोनों में से एक का सुख जो है नहीं मिलता है। पहले घर में केतु व राहु होने पर मकान के नीचे बना हुआ कुआं संतान के लिए अशुभ रहता है। राहु कभी नीच प्रभाव नहीं होने देता। यहाँ चंद्र अशुभ मंगल नीच का हो तो जातक रोगी होता है, अकारण लोगों से शत्रुता होती है और जातक जन्म के समय में माता को भारी कष्ट होता है। जातक के जन्म के समय माता को भारी कष्ट होता है। 8वां घर अशुभ मंगल और शनि का मुख्य आवास है, इसलिए ये दोनों ग्रह यहाँ तरह तरह के कष्ट देते हैं। ये जातक को कर्महीन और धर्महीन बना देते हैं। निवारण क्या है? परिवार के मृत व्यक्तियों का श्राद्ध उनके नाम पर दान दें। अस्पताल व श्मशान में पानी का न लगवाएं। बृहस्पति, सूर्य, मंगल के कारक चीज़ें मंदिर में दान करें। माता से चांदी और चावल लेकर चांदी की डिब्बी में रखकर संभाल कर रखें। दूध या चावल दान कभी न करें और श्मशान से पानी लाकर उसमें चांदी के पत्थर का चौकोर डालकर घर में रखें। दूसरे घर में राहु या केतु हो तो बोतल में दूध भरकर ढक्कन लगाकर किसी वीराने में दबा दें। कुंडली का 9वां घर पुश्तैनी जायदाद का मालिक होता है। हर प्रकार से उत्तम जीवन जीता है। राहु ग्रहण के से चंद्र आधा होकर आधा परिणाम देता है। 9वें घर का चंद्र घड़े के मोती के समान माना जाता है। 24वें वर्ष में जातक को चंद्र का श्रेष्ठ प्रभाव मिलता है। 9वें घर में चंद्र हो और 5वें घर में बैठे अन्य ग्रह उसे गुप्त रूप से सहायता पहुंचाते हैं। ऐसा जातक घूमने फिरने का शौकीन, सरल स्वभाव, संगीत में रुचि रखने वाला, धार्मिक कार्मिक होता है। 7 में बृहस्पति 5वें घर में हो तो जातक को नसीब वाला होता है। निवारण, रोज मंदिर जाया करें। चरित्र स्वच्छ एवं सात्विक रखें। 10वां घर चंद्र के शत्रु शनि का है और इस घर में चंद्र के नीच फल मिलते हैं। जातक के लिए रात को दूध पीना जहर के समान होता है। दूसरे घर में कोई ग्रह न हो तो जिस घर में बृहस्पति बैठा हो उस बृहस्पति की कारक चीज़ें स्थापित करके सहायता प्राप्त की जा सकती है। 10वें घर में बैठा चंद्र सर्प समान माना जाता है। ऐसा जातक भले ही डॉक्टर हो फिर भी वह डॉक्टरी न करे। उसके द्वारा दी गई दवाइयों से मरीज को राहत मिलने के बजाय मृत्यु प्राप्त होती है। वर्षफल के अनुसार जब शनि पहले घर में आता है तब वह जातक की घोर हानि करता है और उम्र के 42 वर्षों में तक धन संपत्ति आती जाती रहती है। 42 वर्ष तक। निवारण क्या है? डॉक्टर हो तो रोगियों को कभी भी मुफ्त में दवाई न दें। चरित्र स्वच्छ रखें। रात को दूध न पिएं और बृहस्पति की मदद करें। कुंडली का 11वां घर, जिस घर में 11वें घर में चंद्र हो ऐसा जातक में वीर्य की कमजोरी होती है। इस घर में स्थित ग्रह अपने शत्रु की नाक में दम करता है। चंद्र का केतु शत्रु है, अतः पुत्र जन्म में बाधा आती है। चांदी धारण करने से चंद्र को लाभ मिलता है। शुक्र चंद्र का शत्रु ग्रह तीसरे घर में बैठा हो तो चंद्र का प्रभाव नष्ट होता है। 11वें घर में चंद्र बेजान होता है। दादी पोते का मोल नहीं रहता। जातक के पुत्र की आयु 18 वर्ष होने तक पिता की पुत्र में एक अथवा दोनों की मृत्यु हो जाती है। जातक के 36 वर्ष की आयु होने
तक दोनों की मौत हो जाती है। इस घर में चंद्र बृहस्पति के साथ होने पर अति श्रेष्ठ फलदायी होता है और शुक्रवार को विवाह, बुधवार को जन्मी बहन, बुआ, मौसी, शनि को आरंभ किया हुआ काम, प्रातः काल में दिया हुआ दान, सायं को सुना हुआ बृहस्पति का उपदेश, ये सब जातक को नीच प्रभाव देंगे। बुध तीसरे घर में होने पर भाई, बंधु एवं संपत्ति पर बुरा असर डालता है, जबकि बुध पांचवें घर होने पर दोनों घरों को अच्छा फल प्रदान करता है। निवारण क्या है? जातक की माता 43 वर्ष की आयु तक होने तक पोते का मुंह न देखे। मंदिर में दूध दिया करें। 9 वर्ष से कम उम्र की 11 बच्चों को 11 पेड़े खिलाएं और चांदी की ठोस गोली सदा जेब में रखें। 12वां घर, यह घर चंद्र के मृत बृहस्पति का है। इस घर में चंद्र अपने मित्र मंगल संबंधित वस्तुओं पर उत्तम प्रभाव करेगा और शत्रु बुध केतु की वस्तुओं को हानि पहुंचाएगा। एक कुंडली के 12वें घर में हो चंद्र हो तो जातक के मन की बात मन में ही रह जाती है। जातक को पानी से भय रहता है, अपने ससुराल की संपत्ति पर भारी रहता है। जातक के जीवन में स्त्रियां किसी न किसी रूप में दुख का कारण बनती हैं। जातक को स्त्रियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। दूसरे घर में सूर्य तथा पहले घर में मंगल होने पर जातक आलसी, दरिद्र, निर्धन रहता है। वह अक्सर अस्वस्थ ही रहता है। 8वें घर में केतु हो तो जातक पर बुरा प्रभाव डालता है और जातक की निसंतान निकम्मी होती है। जातक की संतान निकम्मी होती है। निवारण क्या है? पानी पीकर जो है कार्य आरंभ करें। वर्षा का पानी घर में स्थापित करें। अपने मकान के छत में के नीचे नल लगवाएं। सोमवार का व्रत रखें। चांदी, चावल, दूध आदि का दान करें। शरीर पर चांदी धारण करें। माँ, मौसी, नानी, दादी, सास का आशीर्वाद लेते रहें। पलंग के पायों में चांदी की कीलें ठोंक दें। श्मशान में चांदी या चावल रख कर आएँ। गंगा नदी में स्नान करें। तमाम इस तरीके से आप चंद्र के प्रभाव से बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष